हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक न्यूमेरिकल देखा था। उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, वेलोसिटी निकाली थी, हमने कॉन्सेप्ट देखा, एक गोल्डन रूल देखा कि वेरिएबल चीज़ें जहाँ पर भी आएंगी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और फिर हमने क्या देखा, सॉल्यूशन देखा इंस्टेंटेनियस का, किसी गिवन टाइम पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन। हमने हमारे लेक्चर को छोड़ दिया था मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट के ऊपर। आज हम अपने लेक्चर को मैक्सिमा और मिनिमा से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा यूज़ कैसे होते हैं, ठीक है ना। मैं मैक्सिमा और मिनिमा को समझाने के लिए देखो तुम्हारे लिए एक ग्राफ बना लेता हूँ। एक और नया बात यहाँ से सीखेंगे। मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। लेट अस सपोज ये कोई ग्राफ है, बड़ा सिंपल सा ग्राफ है। हमें मैक्सिमा मिनिमा समझना है और कुछ नहीं दिमाग में रखना। अब मैं इसके 2-3 पॉइंट्स पर टेंजेंट खींच लेता हूँ। तो ये एक टेंजेंट मेरा यहाँ हो गया, एक टेंजेंट मेरा यहाँ हो गया, और एक टेंजेंट हो गया मेरा यहाँ पर, इस पॉइंट पर ऐसे। अब अगर मैं इस टेंजेंट की बात करूँ तो ये थीटा हो जाएगा टेंजेंट। मान लो ये कोई छोटी सी डिस्टेंस मैंने मान ली dx, और ये भी कोई छोटी सी डिस्टेंस मैंने मान ली dy। ये एक ट्रायंगल बन गई। तो इस ट्रायंगल में इसका जो टेंजेंट है वो क्या हो जाएगा, dy/dx, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एक और बात जो ज़रूरी है, कभी भी आपको स्लोप निकालना हो तो आप डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस ग्राफ की। मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ होती है, यहाँ पर टॉप पर। तो आपको मान लीजिए कह दिया वो पॉइंट निकालो जहाँ मैक्सिमम वैल्यू हो इस ग्राफ की, वाई पे या एक्स पे। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए इस ग्राफ को एक बार ज़रा मैं यहाँ पर छोटा सा दोबारा रिक्रिएट करता हूँ। अगर आप इस ग्राफ को यहाँ से ऐसे देखेंगे तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसके ऊपर, इस मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर इस y की वैल्यू क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, ठीक है ना। इस y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, कांस्टेंट। अब y की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब है, अब रूल्स याद रखना। डिफरेंशिएशन में हमने रूल्स देखा था कि जब कभी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज ज़ीरो। तो हमें पता लग गया कि हमारा ये जो कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। पर एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, मैं एक ग्राफ और बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए, और वो है ऐसे, वही है एक्स वाई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो मेरे y की वैल्यू क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। कांस्टेंट हो गई है तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट मान के इक्वल टू 0 रखूँ तो यहाँ पर मेरी मिनिमम भी तो वैल्यू आ सकती है। ये वैल्यू मेरी मिनिमा भी आ सकती है और ये वैल्यू मेरी क्या आ सकती है, मैक्सिमा भी आ सकती है। मान लो मैं आपको कोई भी एक इक्वेशन दे देता हूँ। मैं कह देता हूँ y बराबर है x4 प्लस में x, ठीक है ना। बताओ इसका मैक्सिमा वैल्यू कहाँ होगा और मिनिमा वैल्यू कहाँ होगा। अब हमें पता लग गया कि मुझे मैक्सिमम निकालना है तो मैं dy/dx करके इक्वल टू क्या कर दूँ, 0 के, क्योंकि मैक्सिमम पे ये कांस्टेंट होता है। चलो dy/dx इसका क्या आ जाएगा, 4x⁻3, x का कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से आ जाएगा 4x⁻3 बराबर है -1, और x⁻3 बराबर कितना आ गया, -1/4। समझ गए मेरी बात को। अब प्रॉब्लम ये अराइज होगी कि इस x की वैल्यू के ऊपर मेरा मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा, ये कैसे पता लगे, ठीक है ना। तो देखो बेटा, सबसे पहला रूल तो ये हो गया कि कभी भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, आप इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करो और उसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। जो भी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम या मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगी। अब हमें देखना ये है कि वो मैक्सिमम और मिनिमम कैसे पता लगे, कि वो वैल्यू मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रही है या मिनिमा को। चलो ज़रा उसको देखने के लिए हम फिर से अपने इस ग्राफ का रेफरेंस लेते हैं। देखो ये मेरा ग्राफ हो गया, ठीक है ना। अब मुझे पता लग गया ये जो मेरा पॉइंट है, ये जो टॉप वाला मेरा पॉइंट है, वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमा को। पर मुझे मान लो ये इक्वेशन थी, मुझे इस इक्वेशन में ये नहीं पता लग रहा कि ये टॉप पॉइंट आ रहा है कि बॉटम पॉइंट आ रहा है।
तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएशन कर दूँगा, 2 बार डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये डबल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। अब डबल डिफरेंशिएशन क्यों किया, कैसे किया देखते हैं। देखो अब डी वाई बाई डी एक्स मैंने इसका सोल्व किया तो ये क्या आ गया, 4x की पावर 3 प्लस 1। एक बार और कर देता हूँ, एक बार और करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, देखो 3 आगे आ गया, 4 3 जा 12, एक घटा दी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या आ जाएगा 0। अब जो डबल डिफरेंशिएशन है मेरा, अगर वो डबल डिफरेंशिएशन मेरा आ रहा है ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, तो मेरे पास में अगर डबल डिफरेंशिएशन आ गया ग्रेटर देन 0 तो आ जाएगा मिनिमा, और अगर मेरा डबल डिफरेंशिएशन आ गया लेस देन 0 तो क्या आ जाएगा मेरे पास में मेरा मैक्सिमा। कुछ ऐसे समझो। देखो अब एक बार डिफरेंशिएशन किया तो मैं इस पीक पर पहुंच गया कांस्टेंट पर, अगली बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं इस पीक से आगे जाऊंगा। अब इस ग्राफ के लिए इस पीक से आगे गया तो स्लोप निकलेगा डिफरेंशिएशन से अगली बार। अब इस स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, थीटा, जो कि क्या है ग्रेटर देन 90 है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। और हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर मेरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाता है नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0, तब तो मैं कहूँगा कि मेरी ये जो पीक थी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मेरी मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। इसी तरह से इस ग्राफ में देखो, अब अगर मैं एक बार डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मिनिमा आ गया, अगली बार करूँगा तो इससे आगे जाऊँगा, थीटा लेस देन 90 है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि अगर मेरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाए पॉजिटिव, इट मीन्स ग्रेटर देन 0, तो वो मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, समझ गए। चलिए एक बार ज़रा इसको समराइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, हम क्या करना चाह रहे हैं। देखो सबसे पहला स्टेप क्या, कभी भी अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, क्या करेंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स इसको कांस्टेंट मान लेंगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ये मैक्सिमा और मिनिमा देगा, एक न्यूमेरिकल करेंगे समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद अब कंडीशंस क्या है मैक्सिमा और मिनिमा की, कंडीशंस, ठीक है ना। मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या है, अब देखिए मैक्सिमा के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन बन गई, एक तो डी वाई बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या होगी, डबल डिफरेंशिएशन इसका क्या होना चाहिए, लेस देन 0, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन इसका क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। मिनिमा के लिए इसी तरह देखते हैं, चलो मिनिमा के लिए पहली कंडीशन क्या आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, डबल डिफरेंशिएशन मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस हो गई मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। चलिए ज़रा एक न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए कि हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमा और मिनिमा से। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि आपके पास में एक बॉडी है जिसका डिस्प्लेसमेंट जो है, आपके पास एक बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए मैंने कह दिया -5t स्क्वायर प्लस 90 प्लस 3 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको कह देता हूं कि आपको फाइंड आउट करना है टाइम व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। आपको वो टाइम बताना है जब वेलोसिटी क्या हो, मैक्सिमम। तो देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आपको मैंने कह दिया टाइम व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तो आपके दिमाग में एक बात सीधा स्ट्राइक करनी चाहिए कि मुझे मैक्सिमा निकालना है। तो कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो तो पहला स्टेप क्या है, हम इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और मैक्सिमम पे या मिनिमम पे कांस्टेंट होता है, और इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर, ठीक है ना। तो देखो अब मुझे डिस्प्लेसमेंट दे दिया, मुझे वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी क्या होती है, ds बाई dt। अब कंडीशन क्या आ गई, फॉर वेलोसिटी टू बी मैक्सिमम। अब हमें वेलोसिटी को मैक्सिमम करना है। अब वेलोसिटी को मैक्सिमम करना तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि ds बाई dt मस्ट बी इक्वल्स टू 0।
क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो ds/dt अगर मैं मैक्सिमम मानता हूँ तो ये किसके बराबर जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 के। चलो ज़रा देखते हैं, अब मैं ds/dt निकाल लेता हूँ। ds/dt क्या आ जाएगा, देखो 5 2 जा 10 माइनस के 10 एक घटा दिया t, प्लस में 9t का डिफरेंशिएशन करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस में 3 का 0 और इक्वल्स टू क्या कर दूँ मैं 0 के लिए, ताकि ये क्या आ जाए मेरे पास में मैक्सिमम। तो यहाँ से देखिए मैक्सिमम के लिए क्या आ जाएगा, -10t प्लस 9 मस्ट भी इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप कह सकते हैं 9 इज इक्वल्स टू 10t, तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/10 यानी कि 0.9 सेकेंड, यानी कि 0.9 सेकेंड के ऊपर हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि उस मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू बताओ, तो आप 0.9 सेकेंड वेलोसिटी की इक्वेशन में पुट करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो ठीक है, बात समझ में आ गई, क्वेश्चन में कह दिया था कि मैक्सिमम ही है। अगर मैं पूछ लूँ कि बताओ टाइम जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, मैक्सिमा या मिनिमम पूछ लिया, अब आप क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे चल पड़ेंगे। चलिए ज़रा देखते हैं। देखिए इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी s इज इक्वल्स टू -5t² प्लस 9t प्लस 3। मुझे पता है ds/dt क्या आ गया मेरा, -10t प्लस 9 प्लस 0। मुझे चेक करना है मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो डबल डिफरेंशिएशन कर देता हूँ मैं। डबल डिफरेंशिएशन किया मैंने, -10t का आ गया -10, 9 कॉन्स्टेंट है, 0 आ गया, वो 0 है ही। अब देखो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन मेरा क्या है, डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया, <0। इट मीन जो मेरा पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, मेरा मैक्सिमम आ रहा है, तो ये मैक्सिमा है, ठीक है ना। तो ये थी बेटा हमारी कंडीशंस मैक्सिमम और मिनिमम की, ठीक है। कल हम एक न्यूमेरिकल और करेंगे, और अगर मान लीजिए टाइम बचा अपने लेक्चर में तो कल हम इक्वेशंस डिराइव करेंगे काइनेमेटिक्स की, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गोल्डन रूल ध्यान रखना, स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया और डिफरेंशिएशन करके उस इक्वेशन को किसके बराबर पुट कर दिया, 0 के बराबर पुट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से मिनिमा के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।